हर गांव की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है ना। एक ऐसा राज जो अंधेरा होते ही कानों में फुसफुसाया जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक भूतिया बिल्ली की खौफनाक कहानी जो न जाने कब से लोगों को डराती आ रही है। तो चलिए इसके राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो उस डर की पहली ईंट है जिस पर पूरी कहानी बनी है। सोचिए जरा, एक काली बिल्ली जिसे हमेशा से ही अच्छा नहीं माना जाता और ऊपर से रात का अंधेरा, ये दोनों चीजें मिलकर ही माहौल को कितना डरावना बना देती हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात उस गांव, उस खंडहर और उस औरत से होगी जो अनजाने में ही एक बहुत बड़े खौफ का हिस्सा बनने वाली थी। हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके साथ हम कहानी को जीते हैं। इस कहानी में वो किरदार है कमला बुआ, एक बुजुर्ग औरत जो एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। उनकी यही सादगी उन्हें एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना के बीचों बीच ले आती है। अब यहाँ डर की असली वजह को समझिए। असल खौफ सिर्फ उस वीरान खंडर का नहीं था, बल्कि उससे जुड़ी कहानी का था। एक ऐसी काली बिल्ली की कहानी जिसकी आंखें आग की तरह दहकती थीं। यही वो डर था जो पूरे गांव में फैला हुआ था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। माहौल में टेंशन बढ़ने लगती है और एक तूफानी रात अपने साथ एक बिन बुलाए मेहमान को लेकर आती है। जरा उस रात को इमेजिन कीजिए। बाहर जोरों का तूफान है, आसमान में बिजली कड़क रही है और हवा की साए साए की आवाजें आ रही हैं। मतलब कुदरत खुद एक भयानक घटना के लिए माहौल तैयार कर रही थी। और उस तूफान और बिजली के शोर के बीच एक अकेली बेबस सी आवाज, एक बिल्ली के रोने की। और बस यही वो पल था जिसने कमला बुआ को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। तो देखिए कमला बुआ ने क्या किया। पहला, उन्होंने दरवाजे पर वो आवाज सुनी। दूसरा, तरस खाकर दरवाजा खोल दिया। और तीसरा, उस भीगी हुई काली बिल्ली को अंदर आने दिया। देखने में तो ये दया का एक छोटा सा काम था, लेकिन उनका हर कदम उन्हें एक भयानक अंजाम की तरफ ले जा रहा था। पर ये कोई मामूली बिल्ली नहीं थी। घर के अंदर आते ही उसका बर्ताव बड़ा अजीब था। वो पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और कमला बुआ ने जब दूध दिया तो उसने उससे छुआ तक नहीं। ये छोटे छोटे इशारे थे जो बता रहे थे कि कुछ बहुत गड़बड़ है। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां डर अपनी सारी हदें पार कर देगा। ये इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। और तभी अचानक बत्ती चली गई। पूरा घर एकदम घने अंधेरे में डूब गया। तूफान का शोर तो था ही, लेकिन उस अंधेरे में कुछ और भी था। उस घोर अंधेरे में बिल्ली की म्याऊ की आवाज आनी बंद हो गई थी। उसकी जगह अब एक अजीब सी खामोशी थी। कमला बुआ को महसूस हो रहा था कि घर में कोई और भी है। कौन था उस अंधेरे में? जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, कमला बुआ के सामने जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। जहां थोड़ी देर पहले वो भीगी हुई काली बिल्ली बैठी थी, वहां अब बिखरे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। और फिर उस औरत के मुंह से जो निकला, उसने तो कमला बुआ के होश ही उड़ा दिए होंगे। 100 साल, मतलब वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो पूरे 100 साल से एक घर की तलाश में भटक रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रात के डर के बाद सुबह का सच और भी ज्यादा खौफनाक था। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमला बुआ का दरवाजा अंदर से बंद था। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद दरवाजा अंदर से किसने बंद किया होगा? और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो नजारा था उसने इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया। घर के अंदर वही काली बिल्ली चुपचाप बैठी थी और फर्श पर जहां कमला बुआ को होना चाहिए था, वहां सिर्फ राख का एक ढेर पड़ा था। उस भयानक घटना के बाद उस खंडर के पुरानी कहानी तो जैसे खत्म ही हो गई और उसकी जगह एक नई और भी डरावनी हकीकत ने ले ली। एक ऐसी कहानी जो आज भी उस गांव में जिंदा है। लोग कहते हैं कि आज भी उस घर से रात के सन्नाटे में म्याऊं म्याऊं की आवाज आती है। लेकिन अब वो आवाज किसी लाचार जानवर की नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह लगती है।
और कहानी का अंत इस चेतावनी के साथ होता है कि जो कोई भी उस आवाज के पीछे जाता है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता। ये एक सीधी सीधी वार्निंग है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ आवाजों को हमेशा अनसुना कर देना चाहिए। तो ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर किसी तूफानी रात में मदद की कोई पुकार सुनाई दे तो क्या दरवाजा खोलना चाहिए, या फिर कुछ दरवाजों को हमेशा के लिए बंद ही रहने देना समझदारी है? इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।